हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और केमिस्ट्री में जिन बच्चों का भी, रसायन विज्ञान में जिन बच्चों की मार्क्स कम आए हैं किसी भी कारणवश, ठीक है, तो उनके लिए एक बार दोबारा अवसर दिया जा रहा है कि उनको दोबारा से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्लासेस आपकी ऑफलाइन होंगी, कुछ यहाँ से ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। लास्ट सेशन में हमने डाउट्स की बात की थी कि किस किस बच्चे को कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, और मैंने स्टार्ट किया था नेम रिएक्शन। सबसे पहले आप लोग माइक ले लेंगे और मुझे बताएंगे कि होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया था। जीआईसी रायपुर, जीआईसी रायपुर, क्या नाम है बेटा? जिया चौहान। जिया चौहान जी, आप लास्ट सेशन में थे, आपने कुछ टॉपिक्स भी बताए थे कि ये हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ रहे हैं। जिया, मैंने होमवर्क में आपको क्या दिया था? 5 रिएक्शन दी थी मैम। वेरी गुड, 5 रिएक्शंस दी थी। कौन कौन सी? सैंड मायर रिएक्शन दी और एक गाटरमान रिएक्शन दी। वेरी गुड। फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया थी और बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वेरी गुड। फ्रीडल क्राफ्ट नहीं थी, फिंकलस्टीन अभिक्रिया हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। तो इसमें से आपने कौन सी रिएक्शंस को, बहुत सभी रिएक्शंस पढ़ी होंगी क्योंकि पांचों रिएक्शन आपके लिए ही थी, ठीक है। सभी के लिए, मतलब पांचों रिएक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी थी। आपने कौन सी रिएक्शन अच्छे से तैयार की? सभी को पढ़ा? सैंड मायर अभिक्रिया कर ली मैम। सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर की अभिक्रिया क्या है बच्चे? किसको बनाने की अभिक्रिया है ये? क्या बनता है इसमें उत्पाद? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। किससे बनाया था आपने क्लोरोबेंजीन? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बनाया था। वेरी गुड। तो सैंडमेयर की अभिक्रिया, जैसे हमें जिया ने बताया कि क्या है, डायजोनियम सॉल्ट से आप क्या कर रहे हैं, किसी भी हेलो एरिन को प्रोड्यूस करा रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी सिंथेसिस है वो, हेलो एरिन की ही सिंथेसिस है वो। और वहां पर डायजोनियम सॉल्ट, जो डायजोनियम सॉल्ट आपका कहाँ से आता है? एनिलीन से आता है। आपने एनिलीन से पहले डायजोटाइजेशन कराएंगे, डायजोनियम सॉल्ट आपका बनेगा, और फिर उस डायजोनियम सॉल्ट से आप क्या प्राप्त करेंगे? कोई भी हेलो एरिन, जैसे उन्होंने कहा कि क्लोरोबेंजीन बनाया, बेंजाइल क्लोराइड भी जिसे आप कहते हैं, वो बनाया, तो वो उसकी क्या हो गई? प्रिपरेशन, रिएक्शन हो गई। यही आपकी सैंडमेयर की रिएक्शन है। ओके, वेरी गुड जिया। और बाकी 3 और गर्ल्स थी, वो कहाँ है बच्चे? मैम आई नहीं थी। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, ऑफलाइन जो आपके टीचर्स हैं स्कूल में, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ से कितनी मेहनत की जा रही है। आप लोग अगर रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फिर आपका कैसे? अब जो मैं आज यहाँ पर रिएक्शंस पढ़ाऊंगी वो उनके लिए छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बार बार रिवाइज करने का भी समय नहीं है। ये समय ऐसा है कि हमें एक ही बार में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जितने ज्यादा हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अच्छे से, उतने ज्यादा हम मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम सिर्फ मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके जिया, चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। यस। जी, ऐसी गजरौला, माइक ले लीजिए जल्दी से। मुझे बताइए वुड्स रिएक्शन क्या है? जल्दी से बच्चे, इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। आपको आता है या नहीं आता है? जल्दी से बताइए। मैम नहीं आती। नहीं आती है, ठीक है। आपने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था? नो मैम। नहीं किया था आपने, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मुझे ध्यान है जो जो स्कूल्स थे लास्ट सेशन में, तो आपने अटेंड नहीं किया था, ठीक है। हम नेम रिएक्शंस को लेकर चल रहे हैं। 5 नेम रिएक्शंस मैंने आप लोगों को तैयार करने के लिए दी थी, जिसमें से एक हमें जिया बता चुकी हैं, ठीक है। क्या नाम है बच्चे आपका? यस मैम। नाम क्या है आपका? मैम रमन। रमन। रमन, सिट डाउन बच्चे। जी, ऐसी खराड़ी, माइक ले लो जल्दी से। वुड्स रिएक्शन बताइए, वुड्स रिएक्शन क्या है? बच्चे अपना कैमरा सही करवा सेक्शन नहीं लीजिए, पढ़ा आप था बैठकर ही आंसर करिए। जी मैडम, हमने लास्ट सेक्शन नहीं पढ़ा था। लास्ट सेशन आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जितने भी हाँ जी स्कूल्स मैम। ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था, मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट सेशन में हमने सारा डिस्कस किया था। बच्चों ने अपने अपने जिन जिन चैप्टर में उनको प्रॉब्लम है उनके बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था आपको नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से पढ़कर आनी है, ठीक है। सारी नेम रिएक्शंस की हमने यहाँ पर बात की थी कि कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेम रिएक्शंस को पढ़ना, ठीक है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नेम रिएक्शन, ओके, जो हमें जिया चौहान बता चुकी है। चलिए।
ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन में यहाँ पर डिफॉल्ट में आपके 2 स्कूल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से सारे स्कूल दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। सब कुछ आपके लिए दोबारा अवसर इसलिए दिया गया है कि दोबारा से आप इस क्लास में पूरे साल भर न बैठें, इसलिए 1 महीने अच्छे से बैठ जाइए, अच्छे से अटेंटिव होकर पढ़ लीजिए। ये सारी आपकी नेम रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। चलिए, तो सैंडमेयर, गाटरमैन, फिंकलस्टीन, सॉर्ड्स और वुड्स रिएक्शन, मैंने ये 5 अभिक्रियाएं आपको होमवर्क के लिए दी थी। इन्हीं 5 अभिक्रियाओं पे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की सैंडमेयर रिएक्शन की। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। देखो, प्रोडक्ट को देख लो ध्यान से। प्रोडक्ट क्या है आपका? बेंजीन रिंग पे आपका एक्स आ रहा है। ये एक्स क्या होता है? ये आपका हो सकता है फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनकी आपने बात की, ये एक्स हो सकता है, यानी कि बेंजीन रिंग में आपको इनमें से किसी को भी इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या हो गई? पहला पॉइंट आपका आएगा सैंडमेयर रिएक्शन में। सैंडमेयर अभिक्रिया है, इसमें पहला पॉइंट आएगा कि ये क्या है आपकी? हेलो एरीन को बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, हेलो एरीन को बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, अब प्रश्न क्या आएगा कि किससे बना रहे हो भाई? अभिक्रिया तो है तुम्हारी ये, लेकिन बना किससे रहे हो? तो आप कहेंगे किससे बना रहे हैं हम? डायएजोनियम सॉल्ट या डायएजोनियम। अगर आप क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे थे जैसे जिया चौहान, तो उन्होंने किससे बनाया था? आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बनाया था। तो आप कहेंगे ये हम बनाएंगे किससे? डायएजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे। किससे बच्चे? डायएजोनियम लवण से बनाते हैं। ठीक है, यानी इसमें अभिकारक आपका क्या है? डायएजोनियम लवण है। ये डायएजोनियम लवण कहां से आ रहा है? तो आप कहेंगे ये हमने एनिलीन से बनाया है, जब हमने क्या कराया? डायएजोटाइजेशन करवाया। ठीक है, क्या करवाया बच्चे? एनिलीन से डायएजोनियम लवण बनाया गया है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना भी लिख लेते हैं कि डायएजोनियम सॉल्ट से हमारा हेलो एरीन को बनाने की ये अभिक्रिया है, हमारा क्या कहा जा रहा है? जिसको सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जा रहा है, तो आपका ये रिएक्शन करेक्ट हो जाएगा। एनिलीन से अगर आप डायएजोनियम की फॉर्मेशन भी बता रहे हैं तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? द सैंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड्स फ्रॉम एराइल डायएजोनियम सॉल्ट। क्या कहा जा रहा है? ये सैंडमेयर ने दी होगी उनके नाम पर, इसको क्या दे दिया गया? सैंडमेयर अभिक्रिया दे दिया गया। ठीक है, जैसे अगर ये अभिक्रिया जिया ने दी होती तो जिया की अभिक्रिया हम इसको पढ़ रहे होते, तो सैंडमेयर ने दी है तो सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। सैंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ऑब्वियस सी बात है, नया प्रोडक्ट बन रहा है तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया उसको बोल रहे हैं। विच इज यूज टू सिंथेसाइज, जिसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? सिंथेसाइज यानी बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? एराइल हैलाइड को बनाने के लिए। एराइल हैलाइड क्या है? हैलाइड, हैलाइड यानी कि हेलोजन। एराइल का मतलब क्या है? एरोमेटिक, यानी बेंजीन रिंग पे आपका हेलोजन जुड़ रहा है। जैसे आपने प्रोडक्ट में क्या देखा? बेंजीन रिंग पर आपका एक्स यानी कि कोई भी, हेलोजन यानी कि कोई भी जो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन वाले जो भी आपके एलिमेंट होते हैं, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो, आइडो, इनमें से कोई भी एक बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा, वो हेलो एरीन है। और वो हेलो एरीन को बनाना है फ्रॉम किससे? आपका एराइल डायएजोनियम सॉल्ट, यानी कि बेंजीन पर आपका डायएजो। डाई का मतलब क्या होता है? दो। एजो वर्ड जब भी आपका आता है उसका मतलब नाइट्रोजन होता है। क्या होता है बच्चे? नाइट्रोजन। एजो का मतलब होता है आपका एजो, एजाइड अगर आप कहीं पर पढ़ोगे उसका मतलब होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यानी नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ बेंजीन रिंग पर था, जिससे क्या बन रहा है? आपका एराइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरोमेटिक अमीनो ग्रुप बाय प्रिपेयरिंग डायएजोनियम सॉल्ट। तो एरोमेटिक अमीनो ग्रुप कहां था? पहले स्टेप में था। पहले स्टेप में आपके बेंजीन रिंग में NH2 था। एमाइन ग्रुप आप पढ़ते हो NH2 को, तो अमीनो ग्रुप था। वो अमीनो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट यानी कि हटाया गया वहां से। और किसने हटाया? यही नाइट्रोजन जो यहाँ पर लगी है ना, यही यहाँ पर अब क्लोरो के साथ जुड़ जाएगी, जिसके बाद वो क्या बनाएगी? आपका डायएजोनियम सॉल्ट बनाएगी। ठीक है, अभी हम इसकी रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार हो रही है।
देखो नोट्स आपके पास होंगे ऑलरेडी, आपके ऑफलाइन क्लास में भी बहुत अच्छे नोट्स बने होंगे। यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जल्दी जल्दी। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपके पास था बेंजीन रिंग पर NH2, सारे याद कर लेंगे 10th 11th क्लास में सारे। बेंजीन रिंग पर NH2 का मतलब होता है एनिलीन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है आपका एनिलीन, ठीक है। ये एनिलीन को आप क्या कराते हो, रिएक्ट कराते हो NaNO2 की प्रेजेंस में, या आप HNO2 की प्रेजेंस में कहते हैं कि हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। टेम्परेचर आपका 273 टू 278 केल्विन के आसपास रखा जाता है। और जिसके बाद आपका क्या बनेगा, देखो ये तो सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट है। ये कौन सा स्टेप है आपका? डायएजोटाइजेशन का। डायएजोटाइजेशन का प्रोसेस। यहां पर आपका बनेगा, आपका जो भी आपने कहा था हमारा डायएजो सॉल्ट बन रहा है कोई, वो बनेगा, ठीक है। तो N2 प्लस और Cl निगेटिव, इस प्रकार बनता है। ये आपका क्या है बच्चे? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। डायएजोनियम क्यों बोल रहे हैं? आपका N2 है ना, तो डाई हो गया, एजो एजोनियम आएगा क्योंकि N2 प्लस है, और Cl के लिए क्लोराइड। तो ये हो गया, ठीक है। ये तो आपकी हो गई डायएजोटाइजेशन फर्स्ट स्टेप में। अब सैंडमेयर क्या है? सैंडमेयर ये है, ये जो आपका N2 प्लस Cl वाला जो पूरा कंपाउंड है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे Cu2Br2 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, या HBr लिया है आपने यहाँ पर, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो बच्चे जो आपको N2 प्लस पॉजिटिव और Cl निगेटिव दिख रहा है ना, वो वहां से हट जाएगा, और ये जो Br है ना, ये वहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वही बेंजीन रिंग पर हेलोजन ही तो बनाना है आपको, तो लगा दिया हेलोजन, Br लगा दिया। सपोज यहाँ पर आप Cu2 Cl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दे, या HCl की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो, तो अब Br की जगह क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी बताओ, Br की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन जो जिया ने बनाया था, ये आपका बन गया, ठीक है। ये Cl आ गया। तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं है सैंडमेयर की रिएक्शन, अरे कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। क्या है कि आपको हेलो एरीन बनाना है। हेलो एरीन, एरीन यानी बेंजीन रिंग, हेलो मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको बनाना है। वो किससे बनाओगे? डायएजोनियम सॉल्ट से बनाओगे। जो भी आपका वहां पर एरोमेटिक डायएजोनियम सॉल्ट है उसका आप प्रयोग करोगे, और उससे आपने क्या किया है, ये हेलो एरीन को प्राप्त किया है। आप बता सकते हो कि डायजोनियम सॉल्ट हमने कहां से प्राप्त किया? वो हमने एनिलीन से प्राप्त किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। बोलो आ गई सबकी समझ में? हैंड रेज करो जल्दी से। इस रिएक्शन को 5 से 10 बार लिखेंगे, आपको सबको क्लियर हो जाएगा। हैंड रेज करिए, सभी इसको समझ आ गया? खराड़ी समझ आ गया बच्चे? चलिए वेरी गुड, सभी को समझ आ गया ना, ठीक है। समझ आ गया बच्चों आपको? हैंड रेज करिए समझ आ गया तो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है गाटरमैन की रिएक्शन है। गाटरमैन रिएक्शन को आप लोग पढ़ेंगे। गाटरमैन रिएक्शन क्या? ब्रोमीन एंड क्लोरीन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन द बेंजीन रिंग बाय प्रिपेयरिंग द बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद सिमिलर हेलोजन एसिड प्रेजेंट विद कॉपर पाउडर। दिस इज द गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। यहाँ पर आपका गाटरमैन की रिएक्शन आप दो तरह से पढ़ते हैं। एक फिनॉल की रिएक्शन भी इसमें आती है, जहां पर आप क्या कहते हैं कि अलग से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ब्रोमीन एंड क्लोरीन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर आपके पास क्या होगा? ब्रोमीन एंड क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा जा रहा है इन दी बेंजीन रिंग बाय प्रिपेयरिंग द बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद सिमिलर हेलोजन एसिड प्रेजेंट विद कॉपर पाउडर, ठीक है। कॉपर पाउडर के साथ आप सिमिलर कोई भी हेलोजन ले रहे हो, और उसके बाद क्या हो रहा है? ये वही है बच्चे जिसको आपने क्या कहा था, जिसको आपने ऐसे बनाया था। देखो AR का मतलब होता है जनरली बेंजीन रिंग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें वही तो है, N2 पॉजिटिव, बस Cl की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया? X निगेटिव लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन कहाँ कराई है? Cu कॉपर पाउडर और उसके साथ एक हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का मतलब क्या होता है बच्चे? एसिड होता है जो H प्लस देता है, ठीक है, यही आपने पढ़ा है। और हेलोजन का मतलब क्या है? BrCl, आपका कुछ भी हो सकता है। तो HCl आपने यहाँ पर लिया, ये हेलोजन एसिड हो गया। इसकी प्रेजेंस में आपका क्या बन रहा है? ArCl बन रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग पर आपका क्लोरो ग्रुप फिर से आ रहा है। N2 अलग हो रही है प्लस CuX अलग हो रहा है। यहाँ आपने दूसरे स्टेप में क्या देखा? HBr लिया गया है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो भी आपका एक हेलोजन एसिड है, ठीक है। हमें ये नेम रिएक्शन सिर्फ 2 सेशन में कंप्लीट करनी है सारी, तो जल्दी से आप लोग स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। ये आपकी होगी गाटरमैन की रिएक्शन। फिंकलस्टीन की रिएक्शन आप लोगों ने देखी। इन द फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ
एल्काइल क्लोराइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। ठीक है, ये सबसे इजी रिएक्शन है बच्चे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या कहा गया है, एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर कराना है आपने। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करना है। लिया क्या है आपने, एल्काइल क्लोराइड लिया है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो कि एल्काइल आयोडाइड को आप प्रिपेयर करा रहे हो किसी भी एल्काइल हाइड्राइड से, आपका एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, क्लोराइड की जगह आपका क्या हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, सिंपली लिखेंगे एल्काइल आयोडाइड को बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, किससे बनाओगे, एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे जी। कैसे बनाते हो, ठीक है, प्रश्न किसी भी तरह से आता है, कैसे बनाते हो, तो क्या कहोगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड है उसको सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो कहेंगे एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम क्या होता है, Na आयोडाइड यानी कि I, सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, शुष्क एसीटोन की। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका यहाँ पर कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो कोई भी ले लिया आपने, सपोज RX था आपके पास। RX क्या है, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, R का मतलब क्या होता है एल्काइल, X मैंने क्या बताया आपको, हेलोजन। तो क्या हो गया, ये एल्काइल हैलाइड हो गया है। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड था। इसकी अभिक्रिया किससे कराई बताओ, इसकी अभिक्रिया कराई हमने NaI से, सोडियम आयोडाइड से। और क्या कहा हमने, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यानी कि शुष्क एसीटोन जिसे आप कह रहे हो। ओके, देन आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। ये I जो था, ये यहां से देखो होता क्या है, R जो है आपका वो यहां पर पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, जब आपके बॉन्ड टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा, R पॉजिटिव में निकलेगा, X आपका निगेटिव में निकलेगा। प्लस NaI की बात करते हैं तो Na आपका पॉजिटिव में निकलेगा, I आपका निगेटिव में निकलेगा। ठीक है, आयंस बन रहे हैं। अब देखो होता क्या है, ऑपोजिट अट्रैक्ट, हमेशा यही पढ़ते हैं। तो जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव पार्ट से जुड़ने जाएगा। तो देखो R पॉजिटिव कहाँ जाएगा, आपका I से जुड़ने जाएगा। I निगेटिव है ना, बोलो, R पॉजिटिव यहाँ I नेगेटिव से जुड़ने जाएगा, Na पॉजिटिव है वो X नेगेटिव से जुड़ने जाएगा। तो क्या हो गया बताओ, RI हो गया प्लस NaX। तो ये RI तो बनाना था आपको, जिसको आपने क्या कहा, एल्काइल आयोडाइड। क्लियर है, चलिए ये तो हो गई आपकी आयोडाइड को बनानी। अब R की जगह आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल ले सकते हो, C2H5, प्रोपाइल ले सकते हो, ब्यूटाइल ले सकते हो, कुछ भी। X की जगह लगा दो, Cl लगा दो, Br लगा दो, कोई भी लगा दो। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा बताओ, क्या कहा मैंने, R की जगह हमने CH3 ले लिया, CH3, X की जगह सपोज Cl था, प्लस हमने किससे अभिक्रिया कराई, NaI से अभिक्रिया कराई। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। R क्या था आपका, CH3 था। ठीक है, I आ गया, CH3I, मिथाइल आयोडाइड बन गया ना। और फिर आपका Na और Cl अलग हो गया। बस यही तो होता है, ये आपकी कॉमन रिएक्शन होती है जो RX की फॉर्म में आप लिख रहे हो, और वो आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हो। सिंगल स्टीन अभिक्रिया बहुत इजी है। किसको बनाने की अभिक्रिया है, आपका कोई भी, ये एल्काइल आयोडाइड है क्या, ये आपका एक हेलो एल्केन है। समझ रहे हैं, हेलो एल्केन को बना रहे हो आप। जो पहले वाला आप बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे, आयोडोमीथेन। मिथाइल आयोडाइड आपका कॉमन नेम हो गया, IUPAC बोलोगे तो क्या कहा जाएगा उसको, आयोडोमीथेन। तो उसको बनाने की अभिक्रिया है। बहुत ईजी है, बताओ समझ आ रहा है सभी को, पढ़ाने का तरीका सही है, बोलो हैंड रेस करो समझ आ रहा है तो।
चलिए वेरी गुड। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगी कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। चलिए डन, कुछ भी नहीं है फिंकलस्टीन। आपको आयोडाइड बनाना है। किससे बनाना है? क्लोराइड ब्रोमाइड से बनाना है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो कि क्लोराइड से बना रहे हैं या ब्रोमाइड से। सिंपल है, हेलाइड बोल दो, उसमें सारा कवर हो जाता है कि हम बना रहे हैं एक एल्काइल हेलाइड का प्रयोग करके ही हम एल्काइल आयोडाइड बना रहे हैं, जहां पर हम सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आयोडाइड। शॉर्ट्स रिएक्शन आपका आयोडाइड की जगह फ्लोराइड को बनाने की अभिक्रिया है। समझ रहे हैं? इसमें हम क्या बनाएंगे? इसमें हम एल्काइल फ्लोराइड को बनाएंगे। और किससे बना रहे हो आप? ब्रोमाइड से बना सकते हो कि ब्रोमाइड से हम क्या कर रहे हैं? फ्लोराइड को प्राप्त कर रहे हैं, या क्लोराइड से बना सकते हो। ठीक है, तो क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए आप हेलाइड वर्ड यूज कर सकते हो कि आपने क्या किया, किसी भी एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड को धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई। अब देखो आपके पास सपोज CH3Br था, ये तो आपका क्या हो गया? ब्रोमाइड हो गया, एल्काइल ब्रोमाइड। अब आपको लाना क्या है? प्रोडक्ट में आपको फ्लोराइड चाहिए, F चाहिए। तो उसके लिए देखो रिएक्टेंट में आपके पास वो एटम होना चाहिए जिसको आप प्रोडक्ट में बनाना चाह रहे हो। जब आप फ्लोराइड को बनाना चाह रहे हो तो आपके पास रिएक्टेंट में वो फ्लोराइड होना चाहिए। तो वो आपने कहां से लिया? वो आपने एक मेटालिक जो आपका फ्लोराइड है, Ag क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर आपका मेटल होती है, धातु। तो धात्विक का फ्लोराइड लिया आपने, जैसे यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड की बात कर रहे हो, वो लिया आपने, उससे अभिक्रिया कराई, और उससे अभिक्रिया कराने के बाद आपने क्या देखा? फिर से भाई पॉजिटिव निगेटिव में टूटेगा आपका जो मॉलिक्यूल है, और उसके बाद वो क्या करेगा? जुड़ने जाएगा अपने ऑपोजिट आयन से। तो इस प्रकार से CH3 किससे जुड़ गया? फ्लोराइड से जुड़ गया है आपका। तो क्या बन गया? फ्लोरोमीथेन बन गया, या आप इसको क्या बोलते हो? मिथाइल फ्लोराइड बोलोगे। और दूसरा आपका सिल्वर ब्रोमाइड AgBr आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बना रहे हैं बच्चे? शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक, फिंकलस्टीन और को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो इजी हो जाएगा। जैसे आपने फिंकलस्टीन में आयोडाइड बनाया था, ठीक है, यहां पर आप क्या कर रहे हो? यहां पर आप शॉर्ट्स रिएक्शन में फ्लोराइड को बना रहे हो। ठीक है, और किससे बना रहे हो? वही एल्काइल हेलाइड आपने लिए हैं, उन एल्काइल हेलाइड से आप किसको प्राप्त कर रहे हो? एल्काइल फ्लोराइड को प्राप्त कर रहे हो। ओके, चलिए वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या है आपकी? इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी तो आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, वुड्स रिएक्शन ये एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन है, यानी एल्काइल हेलाइड है आपके पास RX, इसकी आप सोडियम के साथ अभिक्रिया कराओगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराओगे, और आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, किसकी अभिक्रिया है बच्चे? एल्काइल हेलाइड की। बनाने की अभिक्रिया नहीं है, ये उसकी रासायनिक अभिक्रिया, यानी रिएक्टेंट में आपको एल्काइल हेलाइड लेना है। तो एल्काइल हेलाइड की रासायनिक अभिक्रिया आप इसे लिखोगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है जहां पर आप क्या करते हैं? एल्काइल हेलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बनता है कोई। ठीक है, तो बच्चे किया क्या था आपने? यहां पर देखो RX लिया गया था। RX आपका एक एल्काइल हेलाइड है, ध्यान से देखना, और RX आपका दूसरा। दो मॉलिक्यूल लिए आपने RX के, एल्काइल हेलाइड के, कोई भी हो सकता है। उसमें आपने क्या किया? सोडियम को डाला। ठीक है, यहां से आपका X आपको पता है निगेटिव में निकलेगा, R आपका पॉजिटिव में, X निगेटिव में निकलेगा। यहां भी आपका X निगेटिव, R पॉजिटिव में निकलेगा। ठीक है, और Na आपका पॉजिटिव देगा। तो ये जो निगेटिव निगेटिव पार्ट है ये किससे जुड़ जाएंगे? पॉजिटिव से जुड़ जाएंगे। तो आपका 2NaX अलग हो जाएगा। अब R R आपस में आपके बॉन्डिंग कर लेंगे, और इस प्रकार से R R का मतलब क्या है? दोनों एल्काइल ग्रुप। तो दो एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो आपका कोई एल्केन ही बनेगा, हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये हो गई वुड्स की रिएक्शन। ठीक है, सेम आपका फिटिक की रिएक्शन में होता है। फिटिक की रिएक्शन में आपका क्या होता है?
हाइड्रोकार्बन जो बन रहा है उसकी जगह पे दो बेंजीन रिंग आपके जुड़ जाएंगी, जिसको आप बाइफिनाइल भी कहते हैं, या दो एराइल समूह आपके जुड़ जाएंगे। सेम वही किसकी प्रेजेंस में, सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी, और जहां पर आपने एल्काइल हैलाइड लिया है ना, वहां पर आप एराइल हैलाइड ले लेंगे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। वुड्स रिएक्शन है, बहुत इजी है। एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, उसकी सोडियम से अभिक्रिया करा, कि कौन है सोडियम, 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो उसको। सोडियम को धातु है आपका, पोटेशियम के बाद दूसरी अभिक्रियाशील धातु है। क्या होता है, एटमॉस्फेयर में अगर पानी के संपर्क में भी आती है तो आग पकड़ लेती है, वही सोडियम की अभिक्रिया कराई जा रही है एल्काइल हैलाइड से। बस ड्राई ईथर आपको प्रेजेंस में लिया जा रहा है, वो भी आपको पता है कि ड्राई क्यों लिया जा रहा है, ये आपने पढ़ा है। इसके बाद आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है, एक एल्केन बन रहा है, और साथ में NaX आपका अलग हो रहा है। मैंने क्या बोला, फिटिक की रिएक्शन में कुछ नहीं है, यहाँ पर एराइल हैलाइड आपने ले लिया है। इस एराइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराओगे, सोडियम से कराओगे, वही ड्राई ईथर लिया है। तो जो ये दो मॉलिक्यूल आपके यहाँ पर आते हैं बेंजीन रिंग के, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल की रिंग बना देंगे, और ये 2NaX आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये फिटिक की रिएक्शन होती है। आप बोलो वुड्स फिटिक में क्या होगा, बताओ। वुड्स में आपने एल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है, फिटिक में आपने क्या लिया, एराइल हैलाइड लिया। और वुड्स फिटिक की एक साथ जब रिएक्शन आएगी तब क्या करोगे, तब आप एक एल्काइल हैलाइड लेंगे और एक आप एराइल हैलाइड लेंगे, और दोनों की रिएक्शन कराएंगे सेम इन्हीं की प्रेजेंस में। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, वहां पर बेंजीन रिंग पर R यानी कि आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। इसी को वुड्स फिटिक की अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलो खराड़ी बच्चे माइक ले लीजिए जल्दी से। खराड़ी माइक ऑन करो बच्चे। जी मैम। क्या नाम है बच्चे आपका, शंकर पयाल। शंकर। हाँ जी मैम। शंकर बच्चे समझ में आया जितना आज पढ़ा, हाँ जी मैम। जी। तो आपको क्या करना है, घर में जाके इन रिएक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैंने क्या बोला, फिटिक की रिएक्शन को ध्यान से देखो, क्या लिया आपने, बेंजीन रिंग पर X लिया था, ठीक है, और वुड्स की रिएक्शन को देखो R के साथ X लिया है, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ, यानी आपने चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेरो एरीन, तो ये हेलो एल्केन की अभिक्रिया है वुड्स, ठीक है। और फिटिक किसकी है आपकी, हेलो एरीन की अभिक्रिया है। दोनों में आपका देखो रिएक्टेंट आप सेम ही ले रहे हो लगभग, हेलो एरीन और हेलो एल्केन आपका चेंज हो जाएगा, वरना सोडियम ले रहे हो और कैटलिस्ट में क्या ले रहे हो, ड्राई ईथर ले रहे हो, ठीक है। वहां आपने RR जोड़ दिए थे, जब आपने सिर्फ वुड्स की बात की तो RR ऐसे जोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ पर आपने दो एराइल जो ग्रुप थे आपके वो एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, दो रिंग्स को एक साथ जोड़ दिया, और प्रोडक्ट आपका सेकंड प्रोडक्ट NaX आएगा। अब वुड्स फिटिक में क्या होगा, देखो वुड्स में आपने क्या लिया, RX लिया, फिटिंग में आपने क्या लिया, ये लिया, बेंजीन रिंग पे X, ठीक है। वुड्स फिटिंग में क्या करोगे, वही RX की रिएक्शन किससे करा दोगे, ये आपका बेंजीन रिंग पर यहाँ X, इनसे आप रिएक्शन करा दोगे सेम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और बेंजीन रिंग पर अब जो RR एक साथ जुड़ रहे थे या बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ रहे थे ना, यहाँ पर आपने क्या देखा, बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ रहे थे या फिर वुड्स में आपका RR एक साथ जुड़ रहे थे। यहाँ पर आप क्या करोगे, इस बेंजीन रिंग पर R जोड़ दोगे और ये NaX आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये उन दोनों के नाम से बनी हुई है। तो वुड्स का भी ख्याल रखना है कि वो एल्काइल हैलाइड से आई है आपकी, और आपको फिटिक का भी ध्यान रखना है कि वो एराइल हैलाइड से आई है। लेकिन दोनों ने ही सोडियम को ही यूज किया, एक अभिक्रिया शंकर ने कराई और एक आपके बगल में कौन बैठे हैं, क्या नाम है उनका, गर्ल्स और बॉय। किसी का भी बता दो, केमिस्ट्री तो दोनों के लिए सेम होगी ना। हाँ, तो एक उन्होंने कराई एक आपने कराई, आप एल्काइल हैलाइड करा लो वो एराइल हैलाइड करा लो, फिर दोनों मिलकर के एक साथ एक अभिक्रिया करा लेना। तो ये हमने आज के सेशन में पढ़ा। अगले सेशन में के लिए मैं कुछ रिएक्शंस दे रही हूँ, फटाफट नोट करेंगे होमवर्क में क्या क्या अभिक्रियाएं आप करके आएंगे घर से, ठीक है, प्रिपेयर। आप रीमा टीमैन रिएक्शन देखेंगे, कॉलवेज रिएक्शन आप देखेंगे, रोजनमुंड रिडक्शन की आप लोग बात करेंगे, हेल वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन आप लोग देख के आएंगे, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करेंगे। तो ये सारी होमवर्क में करके आओगे, ठीक है। जितनी भी रिएक्शंस मैंने हाईलाइट कर रखी है उनको तो आपने होमवर्क में प्रिपेयर करना ही करना है। उनके अलावा अगर और रिएक्शंस आप कर रहे हो, आपको 3 से 4 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है, ठीक है शंकर, सभी बच्चों को। और उसमें आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपनी क्लासेस। जो आपका केमिस्ट्री का एक ही आपको सप्ली का एग्जाम देना है तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। तो ये जितना भी आपको 30 दिन का समय मिल रहा है, खराड़ी ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था
ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ 15 दिन का प्लान लेके चलेंगे। 15 दिन में सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। फर्स्ट 15 डेज है जो, उसके बाद 15 दिन में जितने आपने टॉपिक तैयार किए हैं उसमें आने वाले 10 दिन में उनको रिवीजन मोड पे लेके जाएंगे। लास्ट के जो 4 to 5 डेज रहेंगे उनमें आपका लास्ट जो आप स्टेप रखेंगे उसके लिए आपकी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, हम नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट है जो, उसमें आपकी सारी नेम रिएक्शन आएंगी, हेलो एल्कीन से लेकर के आप एल्डिहाइड कीटोन तक चलेंगे। तो जितनी भी आपको नाम से अभिक्रियाएं दिख रही हैं उन सबको आप तैयार कर लेंगे अच्छे से, अदरवाइज रिएक्शन तो आपको सारी पढ़नी है। ठीक है, लेकिन नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम फिर से नेम रिएक्शंस पर बात करेंगे। जितने अच्छे से आप लोग अपना सेल्फ स्टडी को करेंगे, यहाँ पर तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन ऑफलाइन जब आप ऑफलाइन भी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं आप पर, घर पे जाकर 3 से 4 घंटा आपको और सारे नेम रिएक्शन तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा और चैप्टर भी है ना जिनमें मैंने बोला सोल्यूशन आपका न्यूमेरिकल बेस है तो न्यूमेरिकल वहां से, इसके अलावा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं वहां पर आपका न्यूमेरिकल बनता है बहुत अच्छा, तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेम रिएक्शन के बाद हम उन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनमें आपके डाउट्स हैं। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।